हेलो फ्रेंड्स। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक क्लासिकल बुक रेमनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, जिसे एडविन लिफेवर ने लिखा है। यह सिर्फ एक और ट्रेडिंग बुक नहीं है, यह एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो एक नोवेल है, न कि कोई टेक्निकल मैनुअल, और यह एक फिक्शनल स्टोरी है। यह मुझे ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकती है? खैर, आज हम यही जानने जा रहे हैं। हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि इस बुक को किसे पढ़ना चाहिए, यह आज भी क्यों रेलेवेंट है, और आप वास्तव में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसके टाइमलेस विजडम यानी कालातीत ज्ञान को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर किसे पढ़नी चाहिए। यह बुक सिर्फ केवल कुछ एक ट्रेडर्स के लिए नहीं है, यह इनके लिए भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, जैसे बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है तथा इमोशनल डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देती है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स भी बुक में बताए गए टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फिर से पढ़ने से लाभ उठा सकते हैं। यह ट्रेडिंग के ह्यूमन एलिमेंट और मार्केट की अस्थिरता के बीच स्थिर रहने के महत्व की याद दिलाती है। इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग पर फोकस्ड यह बुक मार्केट डायनामिक्स, इन्वेस्टर बिहेवियर और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के इम्पोर्टेंस पर वैल्यूएबल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है। फाइनेंस में इंटरेस्ट रखने वाले सभी, भले ही आप एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करते हों, रेमनिसेंस फाइनेंशियल हिस्ट्री और रिस्क रिवार्ड के संदर्भ में ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी की एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। आइए अब समझते हैं कि रेमनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर आज भी रेलेवेंट क्यों है। दशकों पहले लिखे जाने के बावजूद रेमनिसेंस में रेखांकित किए गए मूल सिद्धांत आज के डायनेमिक मार्केट में हाईली रेलेवेंट बने हुए हैं, जैसे टाइमलेस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस बुक का ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशनल बायस पर ध्यान आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिवरमोर के समय में था। डर, लालच, आशा और निराशा ट्रेडर्स बिहेवियर को प्रभावित करना जारी रखते हैं, चाहे मार्केट की स्पेसिफिक कंडीशन या अप्लाई की जाने वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ भी हो। इटरनल मार्केट डायनामिक्स। जब स्पेसिफिक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रेटजी इवोल्व हो रही होती है, तब भी मार्केट डायनामिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसे सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेंड एनालिसिस और मार्केट का सिक्लिकल नेचर आदि इटरनल यानी ये पहले भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी टाइमलेस बने रहते हैं। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। डिसिप्लिन ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट तथा लॉस को कम करने के महत्व पर जोर मार्केट एनवायरनमेंट की परवाह किए बिना सक्सेसफुल ट्रेडिंग की आधारशिला बनी हुई है। अपने खुद की ट्रेडिंग में रेमनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करें? नंबर 1, अपने इमोशंस कंट्रोल करें। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अपने इमोशंस ट्रिगर को पहचानें। बुक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कैसे भय, लालच और अन्य इमोशंस आपके जजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं और महंगी गलतियों को जन्म दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना होगा, जैसे कि कुछ खो देने का अनजाना सा डर यानी फोमो, जल्दी से धन कमाने और अमीर बनने की लालसा, या लॉस होने का इमोशनल दर्द जो हर समय दिमाग में रहकर हमारी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है, जिसके कारण हम कुछ भी रैशनल निर्णय नहीं ले पाते हैं। इमोशनल कंट्रोल डेवलप करें। मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी के समय शांत और फोकस्ड रहने के लिए गहरी सांस लेने और मेडिटेशन जैसी माइंडफुलनेस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। अपने ट्रेड्स का डॉक्यूमेंटेशन करें, जिसमें आपकी थॉट प्रोसेस, इमोशंस और आपके डिसीजन के पीछे के कारण शामिल हों। इससे आपको बार बार आने वाले इमोशनल पैटर्न की पहचान करने और उनसे पार पाने के लिए
स्ट्रेटजी डेवलप करने में मदद मिलती है। इस बारे में बुक के एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे लिविंगस्टन अक्सर अपने इमोशंस, खासकर लालच और अधीरता से जूझते थे। वह ऐसे उदाहरणों को याद करते हैं जब उन्होंने लालच को अपने जजमेंट पर हावी होने दिया, जिससे उन्हें लूजिंग पोजीशन पर बने रहने या अनरियलिस्टिक प्रॉफिट का पीछा करने की प्रेरणा मिली। ये उदाहरण चेतावनी देने वाली कहानियों के रूप में काम करते हैं, जो ट्रेडर्स को डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को प्राथमिकता देने की याद दिलाते हैं। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लॉस को कम करना। लिवरमोर लॉस को जल्दी और निर्णायक रूप से कम करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की गारंटी नहीं है और लॉस की स्थिति को बनाए रखने से कैपिटल जल्दी खत्म हो सकती है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लागू करें। जब ट्रेड आपके अगेंस्ट पूर्व निर्धारित अमाउंट से आगे बढ़ रहे हों, तो उनसे ऑटोमेटिकली एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। यह संभावित लॉस को लिमिटेड करने और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पोजीशन साइजिंग। किसी भी एक ट्रेड पर बहुत अधिक कैपिटल रिस्क में डालने से बचें। अपनी रिस्क टॉलरेंस और अकाउंट साइज के आधार पर सूटेबल पोजीशन साइज निर्धारित करें। आइए बुक का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिविंगस्टन ने लॉस को कम करने के महत्व के बारे में कठिन तरीके से सीखा, वह ऐसे उदाहरणों को याद करते हैं जब उन्होंने हठपूर्वक लॉस वाली पोजीशन को बनाए रखा और उम्मीद की कि वे फिर से वापसी करेंगे, लेकिन उनका लॉस बढ़ता ही गया। ये एक्सपीरियंस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी फॉलो करने के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप करें। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास पर फोकस करें। रेमनिसेंस लॉन्ग टर्म थिंकिंग के इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। यह क्विक रिच के अट्रैक्शन के खिलाफ वार्निंग देती है और ट्रेडर्स को समय के साथ वेल्थ क्रिएट करने पर फोकस करने के लिए इनकरेज करती है। ट्रेंड्स का पीछा करने से बचें। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का पीछा करने या मार्केट का समय जानने की कोशिश करने से बचें। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने और उनका लाभ उठाने पर फोकस करें। पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखें। ट्रेडिंग के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचें और अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग पर तब भी स्टिक रहें जब मार्केट आपके अगेंस्ट हो। आइए बुक में से एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिविंगस्टन ने महत्वपूर्ण लाभ और विनाशकारी लॉस दोनों के दौर का अनुभव किया। उन्होंने सीखा कि लंबे समय तक लगातार डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का पीछा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। वह धैर्य रखने, सही अपॉर्चुनिटी की वेट करने और इमोशनल ट्रेडिंग से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। चौथा है, मार्केट साइकिल से सीखें। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को पहचानें। यह बुक मार्केट की साइक्लिकल नेचर पर प्रकाश डालती है, जिसमें बुल और बेयर के दौर आते रहते हैं। बदलती मार्केट कंडीशन के अनुकूल बने। बदलती मार्केट कंडीशंस को पहचानना और उनके अनुकूल बनना सीखें। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग से बचें। प्रचलित मार्केट ट्रेंड्स के विरुद्ध ट्रेडिंग करने से बचें। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिविंगस्टन ने मार्केट साइकिल्स को ऑब्जर्व किया और उनसे सीखा। उन्होंने पहचाना कि कब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा था और कब यह कंसोलिडेशन या डिक्लाइन के पीरियड में एंट्री कर रहा था। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, काउंटर ट्रेंड ट्रेडों को अवॉइड किया और मौजूदा मार्केट डायरेक्शन का लाभ उठाया। पांचवा, निरंतर सीखना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अपने ट्रेड को एनालाइज करें। इम्प्रूवमेंट के एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलरली अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करें। अपनी सक्सेस और फेलियर को एनालाइज करें ताकि आप यह समझ सकें कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं। मार्केट डेवलपमेंट्स पर अपडेटेड रहें। करंट मार्केट इवेंट्स जैसे इकोनॉमिक न्यूज़
और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से अवगत रहें, जो मार्केट सेंटिमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। सीखना कभी बंद न करें। ऑडियो बुक्स सुनकर, बुक्स पढ़कर, सेमिनारों में भाग लेकर और अन्य एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स से सीखकर अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें। और छठा है बियॉन्ड द टेक्निक्स, यानी टेक्निकल से परे। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ ट्रेडिंग टिप्स का कलेक्शन मात्र ही नहीं है, यह ह्यूमन एम्बिशंस, रिजिलियंस और एक्सीलेंस की खोज की कहानी है। ट्रेडर्स माइंडसेट डेवलप करें। यह बुक एक ट्रेडर माइंडसेट डेवलप करती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और निरंतर इंप्रूवमेंट के लिए एक अटूट कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन है। चुनौतियों को स्वीकार करें। ट्रेडिंग एक चुनौतीपूर्ण काम है। रेमिनिसेंस आपको चुनौतियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने ट्रेडिंग गोल्स को कभी न छोड़ना सिखाती है। निष्कर्ष के तौर पर रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर एक टाइमलेस क्लासिक है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल एस्पेक्ट्स में प्रोफाउंड इनसाइट प्रदान करती है। इस बुक से सीखे गए लेसन्स को अप्लाई करके आप एक अधिक डिसिप्लिन, रिजिलियंट और अंततः अधिक सक्सेसफुल ट्रेडिंग अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर की कॉपी अभी डाउनलोड करें और सेल्फ डिस्कवरी और ट्रेडिंग एक्सीलेंस की जर्नी पर निकल पड़ें। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। डिसिप्लिन रहें, पेशेंस रखें और कभी भी सीखना बंद न करें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। ट्रेडिंग में काफी रिस्क शामिल होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इसके रेलेवेंस के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।